So what is standard costing? Standard costing, my friends, is performance measurement. और आप परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड को एक्चुअल के साथ, स्टैंडर्ड वर्सेस एक्चुअल। अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की जुबान में बात करें और अगर बजटिंग की जुबान में बात करें तो ये पूरा का पूरा चैप्टर है फ्लेक्स्ड बजट वर्सेस एक्चुअल। फ्लेक्स्ड बजट का एक्चुअल के साथ कंपैरिजन करते हैं इस पूरे चैप्टर में। जहां किसी को एक सेकंड के लिए भी कोई बात समझ ना आए, आप लोगों ने मुझे रोकना है, आगे नहीं जाने देना। तो हम वेरिएंस की डेफिनेशन से बातचीत का आगाज करते हैं। एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक प्रॉपर निजाम फॉलो करती है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस ऑर्गेनाइजेशन का एक बजटेड प्रॉफिट होता है। ऐसे ही हाइपोथेटिकल फिगर लिख रहा हूं, बजटेड प्रॉफिट था 400 मिलियन। अब इसके बाद साल के एंड पे इस ऑर्गेनाइजेशन का एक एक्चुअल प्रॉफिट आएगा, से इस ऑर्गेनाइजेशन का एक्चुअल प्रॉफिट यहां आएगा 390 मिलियन और यहां आएगा 410 मिलियन। मीनिंग देयर बाय एक्चुअल प्रॉफिट यहां बजटेड प्रॉफिट से ज्यादा होगा, यहां एक्चुअल प्रॉफिट बजटेड प्रॉफिट से कम होगा। अब हमसे कहा जाएगा कि आप इस सारे प्रॉफिट्स को रिकंसाइल करें, इन दोनों को रिकंसाइल करें। अब रिकंसाइल करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इनके अंदर डिफरेंस किसकी वजह से आता है। तो जो इनके अंदर डिफरेंस आता है वो वेरिएंसेस की वजह से आता है। एंड माय फ्रेंड्स, वेरिएंसेस यहां सेल्स के वेरिएंस होते हैं और यहां कॉस्ट के वेरिएंस होते हैं। और कॉस्ट के अंदर भी चार तरह की कॉस्ट है। कॉस्ट के अंदर यहां डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के वेरिएंस, यहां डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के वेरिएंस, यहां वेरिएबल ओवरहेड्स के वेरिएंसेस, यहां फिक्स्ड ओवरहेड्स के वेरिएंसेस। तो इन ब्रॉडर कैटेगरी याद रखिएगा आज के बाद के वेरिएंस की 5 वजूहात हैं: सेल्स, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड्स की कॉस्ट और फिक्स्ड ओवरहेड्स की कॉस्ट। ये 5 वेरिएंसेस की बेसिक रीजन है। यहां तक किसी ने कुछ पूछना हो तो क्यों लिखे। ये मैं पूरा इस चैप्टर की ओवरव्यू आपको दे रहा हूं कि आपको एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सिस्टम फॉलो कर रही है उसके यहां एक बजटेड प्रॉफिट होगा और हमसे कहा जाएगा उस बजटेड प्रॉफिट को एक्चुअल प्रॉफिट से रिकंसाइल करें। बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट में डिफरेंस यहां सेल्स की वजह से होता है या कॉस्ट की वजह से होता है। अगर मेरी एक्चुअल सेल्स मेरी बजटेड सेल्स के बराबर आ जाए और मेरी एक्चुअल कॉस्ट मेरी बजटेड कॉस्ट के बराबर आ जाए तो यकीनन मेरा एक्चुअल प्रॉफिट मेरे बजटेड प्रॉफिट के बराबर होगा। तो अगर मेरा एक्चुअल प्रॉफिट मेरे बजटेड प्रॉफिट के बराबर नहीं है तो इसकी कोई वजह है, और इसकी वजह यह है कि यहां तो मेरी एक्चुअल सेल्स मेरी बजटेड सेल्स के बराबर नहीं है और यहां मेरी एक्चुअल कॉस्ट मेरी बजटेड कॉस्ट के बराबर नहीं है। और कॉस्ट के फिर आगे 4 हिस्से हैं, यहां डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, यहां डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, यहां वेरिएबल ओवरहेड्स की कॉस्ट है और यहां फिक्स्ड ओवरहेड्स की कॉस्ट है। चलो जिशान का बड़ा इंटेलिजेंट सवाल है, सेलिंग एडवन। जिशान, आईकैप के केस में यहां मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आईकैप के केस में आईकैप आपको बजटेड ग्रॉस प्रॉफिट को एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट से टैली करवाता है। सेलिंग एडवन फाइनेंशियल के वेरिएंसेस आईकैप आपके लेवल पर डिस्कस नहीं करता, इसलिए मैं भी डिस्कस नहीं कर रहा। ठीक है जिशान, तो हमारे लेवल पे बेटा जिशान ने अच्छा सवाल किया, सब लोग नोट कर लें। मैं बोलूंगा तो बजटेड प्रॉफिट, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब है बजटेड ग्रॉस प्रॉफिट, और मैं बोल रहा हूँ एक्चुअल प्रॉफिट, इसका मुराद है एक्चुअल जीपी। तो हम बजटेड जीपी को एक्चुअल जीपी के साथ रिकंसाइल कर रहे होंगे। चलिए अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि सेल्स का तो एक ही वेरिएंसेस है
कॉस्ट के 4 वेरिएंसेस हैं, तो पहले कॉस्ट के वेरिएंस से बात को बढ़ाते हैं। व्हाट इज कॉस्ट वेरिएंस? उससे पहले एक छोटा सा एक कैलकुलेशन कर लें। हमारे वेरिएंसेस दो तरह के होते हैं। वेरिएंसेस जैसे भी कहा यहां सेल्स के होते हैं और यहां कॉस्ट के होते हैं। सेल्स के वेरिएंसेस कब फेवरेबल होते हैं? कब सेल्स का वेरिएंस, चलें कॉस्ट से शुरू करते हैं, कब कॉस्ट का वेरिएंस फेवरेबल होगा? एनीवन इन द क्लास, कॉस्ट का वेरिएंस कब फेवरेबल होगा? जब एक्चुअल लेस होगा, व्हेन स्टैंडर्ड इज ग्रेटर देन एक्चुअल। और सेल्स का वेरिएंस कब फेवरेबल होगा? व्हेन एक्चुअल इज ग्रेटर देन स्टैंडर्ड। आज के बाद, आज के अहम तरीन जुमलों में से एक, आज के बाद जब कभी हम कॉस्ट का वेरिएंस कंप्यूट करेंगे, हम करेंगे स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, ताकि आंसर पॉजिटिव आए तो फेवरेबल वेरिएंस, आंसर नेगेटिव आए तो एडवर्स वेरिएंस। और आज के बाद जब कभी हम सेल्स के वेरिएंसेस कंप्यूट करेंगे तो हम करेंगे एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड, ताकि आंसर पॉजिटिव आए तो फेवरेबल वेरिएंस और नेगेटिव आए तो एडवर्स वेरिएंस। सेल्स का वेरिएंस या कॉस्ट का वेरिएंस अनफेवरेबल, अनफेवरेबल को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की जुबान में एडवर्स कहते हैं। एडवर्स कब होता है? व्हेन एक्चुअल इज लेस देन सेल्स और स्टैंडर्ड इज लेस देन एक्चुअल। लेकिन हम एग्जाम में हमेशा इस असूल के तहत चलेंगे। ये बात भी समझ आ गई? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो क्यों लिख दे, वरना खामोश है। चलें आगे चलते हैं। कॉस्ट के वेरिएंस की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। My friends, cost variance is standard cost of actual output minus actual cost. तो कॉस्ट का वेरिएंस है स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। आई विश कि आप लोग मेरे सामने होते इस तक बैठे हुए, तो मैं आप सबसे कम से कम कहता 5 दफा इसको जोर जोर से पढ़ें। आई ट्रस्ट यू पीपल, आप सब लोग जहां जहां बैठे हुए हैं 5 दफा इस बात को जोर से पढ़ें। कॉस्ट वेरिएंस इज स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। कॉस्ट वेरिएंस इज स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। Cost variance is standard cost of actual output minus actual cost. Cost variance is standard cost of actual output minus actual cost. Cost variance is standard cost of actual output minus actual cost. ये इतनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि ये हमें बहुत सारी दूसरी डेफिनेशंस याद करने से बचाएगी। सो ये डेफिनेशन हमें बहुत सारी दूसरी डेफिनेशंस याद करने से बचाएगी। फिर एक दफा पढ़ते हैं। कॉस्ट वेरिएंस इज स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अब मैं इस बात की एक एप्लीकेशन आप लोगों के साथ मिलकर करता हूं कि जो कुछ मैंने कहा है वो ठीक कहा है कि नहीं कहा, तो उसकी एक टेस्टिंग करते हैं। हम कहते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बराबर होगा स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। हम करते हैं लेबर कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट। हम करते हैं ओवरहेड्स का कॉस्ट वेरिएंस,
स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट। तो ये एक डेफिनेशन हमें दर्जनों दूसरी डेफिनेशन याद रखने से बचाएगी। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो क्यों लिखिए, वरना मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूं। हम इस वक्त स्टार्ट कर रहे हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। बेटे ये जो फार्मूलाज हैं, ये फार्मूलाज आप लोगों ने याद करने हैं। इनकी लॉजिक भी समझ में आ जाएगी, लेकिन लॉजिक समझ आएगी एक आध सवाल करने के बाद। लेकिन हमने शुरू फार्मूले को समझने से नहीं करना, हमने आगाज करना है फार्मूले को याद करने से। तो हम फार्मूले को याद करने से अपनी बातचीत का आगाज करते हैं। तो हम फार्मूले को याद करना शुरू करते हैं। हमारे लिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बराबर है स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। तो अगर आप गौर फरमाएं तो मैंने उसी कॉस्ट वेरिएंस के फार्मूला को आगे बढ़ाया है। सो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। और ये जो मटेरियल का कॉस्ट वेरिएंस है ये स्प्लिट होता है फिर आगे दो वेरिएंसेस में। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला है एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। अभी तय किया था कि कॉस्ट के हर वेरिएंस में हम करेंगे स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, और मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। फॉर्मूला में कोई प्रॉब्लम किसी दोस्त को तो क्यों लिख दे। अब इन फॉर्मूला अच्छा, रिकॉर्डिंग तो बेटे मैंने ऑन की हुई थी ताहिर, मैं दोबारा चेक कर लेता हूं। ताहिर रिकॉर्डिंग हो रही है बेटा। हाँ अब महल स्क्रीन ऑन हुई है, वो मैं उसको ऑफ कर देता हूं चले, ताकि लोड कम हो जाए। चलेंगे वापस आते हैं जी। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट, एंड मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस स्प्लिट होगा बिटवीन मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूजेज वेरिएंस, एंड मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस इज actual standard price into standard quantity for actual output minus
एक्चुअल क्वांटिटी। जी यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम जी? तो क्यों लिखिए। बेटा मैं 1 सेकंड के लिए आवाज बंद कर रहा हूं। जी जी ताहिर, आई एम नॉट श्योर बेटा क्या रीजन है, कोई टेक्निकल इशू हो तो मेरे, इट्स बियॉन्ड मी टू हैंडल। मैं इस वक्त जो कर सकता था मैंने कर दिया। मेरा ख्याल है मेरे एंड से यहाँ रिकॉर्डिंग नजर आ रही है। चल अच्छा ठीक है जी। जी बेटा कोई और पॉइंट? ठीक है जी। अब हम इसकी इसके प्रैक्टिस करते हैं। इसकी प्रैक्टिस अहमद मैंने कहा था बेटे कि पहले सवाल करेंगे फिर फार्मूलाज को क्रिटिसाइज मतलब डिस्कस करेंगे। ठीक है मेरा बेटा, बुरा नहीं बनाना, पहले एक सवाल करेंगे फिर फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे। ठीक है ओके अहमद? हाँ मेरा बेटा अभी करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन पहले सवाल करेंगे बेटा, फिर समझ में आएगा। वैसे अभी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, आपको समझ नहीं आएगी। क्वेश्चन की फिगर्स के साथ ज्यादा अच्छे तरीके से मेरे बेटे को समझ आ जाएगी। और यहां से हम देख रहे हैं कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बराबर होगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस के। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए हम हैंडबुक ओपन करते हैं। आप सब लोग भी फिजिकली ओपन कर लें, मैं स्क्रीन पे ओपन नहीं कर रहा वरना ये फार्मूला का पेज मुझे हटाना पड़ेगा। आप सब लोग हैंडबुक का पेज ओपन कर लें। अब जब कर लें तो बता दें, आपको सवाल मिल जाए तो डन लिख दें। हैंडबुक का पेज नंबर 173, क्वेश्चन नंबर J13। भाई क्या आप ऐसा करें या ना करें, J13 ना करें? आप लोग J8 कर लें जी। J8 J8 समर 2004 का 10 नंबर का सवाल है। इसमें सिर्फ मटेरियल के वेरिएंसेस करते हैं। J8 ESPN एंटरप्राइजेस पेज 172 मिल गया सबको? तो डन लिखिए। ठीक है J8 करते हैं। आप ये बताएं, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी कभी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सवाल शुरू करेंगे तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? What will be the first thing we'll be doing in the standard costing question? स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड, शाबाश। अब जिन लोगों ने स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड नहीं बनाया, ये बताइए क्या इस सवाल में स्टैंडर्ड कॉस्ट दिया हुआ है? तो फिर क्या करेंगे? सबसे पहले क्या बनाएंगे? स्टैंडर्ड कॉस्ट
कार्ड बनाएंगे। तो आप सब लोग पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बनाएं। जो कार्ड बना ले वो यस लिख दे। एक सेकंड लगेगा स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बनाने में, लेकिन बना लें फिर भी। जो कार्ड बना ले वो यस लिख दे। इतनी देर में तो बन जाना चाहिए था यार, जल्दी जल्दी बनाओ बेटा। चले, काजमी ने बना लिया, बाकी लोग भी। माम कहाँ है? उमर, हम स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड देखते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड एक फिनिश गुड्स का बनता है, तो हम स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बनाते हैं। हम कहेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड एक फिनिश्ड गुड्स का। एक फिनिश गुड्स का स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बनाते हैं। एक फिनिश गुड्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल की क्वांटिटी कितनी चाहिए? एक फिनिश गुड्स बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए? 60 kg, शाबाश। और उसकी प्राइस क्या है स्टैंडर्ड? 48 के रेट के लिहाज से। तो कॉस्ट क्या हो गई? 60 इंटू 48, 2880। एक फिनिश गुड्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए 2880 का। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम जी? तो क्यों लिखे। अब हम निकालते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बराबर होगा स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट। व्हाट इज माय एक्चुअल आउटपुट इन दिस क्वेश्चन? व्हाट इज माय एक्चुअल आउटपुट? व्हाट इज आउटपुट? आउटपुट इज फिनिश्ड गुड्स। आउटपुट इज 100 यूनिट्स। मैंने बनाए हैं 100 यूनिट, और एक यूनिट बनाने की स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है? व्हाट इज द स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट टू प्रोड्यूस 1 यूनिट? 2880 माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। एक्चुअल में मैंने मटेरियल कितना खरीदा है या इस्तेमाल किया है? मैंने एक्चुअल मटेरियल खरीदा 5900 kg, और उसका रेट है 50 के हिसाब से। 5900 मल्टीप्लाई बाय 50। तो अब आप वेरिएंस निकाल के बताएं आंसर। व्हाट इज द मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज 2,95,000। आधी बात बताई जा रही है, 2,95,000। काजमी साहब कह रहे हैं 7,000। जरा कोई कंफर्म कर दे बाकी लोग। व्हाट इज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस? 7,000 फेवरेबल। सो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज ₹7,000 फेवरेबल। यार क्या हो गया पूरी क्लास को माय फ्रेंड? दो फिगर्स को मल्टीप्लाई करना और आंसर 6 लोग डिफरेंट जवाब दे रहे हैं। कम अप यार, ये मुझे तो इरिटेशन होती है ना। माम बेटी पर यूनिट नहीं बताते, पर यूनिट नहीं बताते, टोटल अमाउंट बताते हैं। तो आप बताइए माम क्या है आंसर? ताहिर जूता मैंने उतार लेना है। 100 इंटू 2880 माइनस 5900 इंटू 50। आंसर पूरी क्लास में 10 लोग हैं, 10 जवाब आ रहा है यार, ये तो कोई बात नहीं है। कैफ के स्टूडेंट्स तो ना ये हरकत करें ना। 7000 एडवर्स। सब लोग चेक करें 7000 एडवर्स आ रहा है, किसी का नहीं आ रहा तो बताए। ताहिर आप भी चेक करें। 7000 एडवर्स इज द आंसर। जिन्होंने गलत बताया था वो बताएं उनका आंसर ठीक हो गया है, नहीं हुआ तो बताएं। 100 इंटू 2880, 100 इंटू 2880 आंसर इज 288,000। ये आ गई स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। 59,000 इंटू 50, व्हाट इज द आंसर? 59,100 इंटू 50, 2,95,000 minus 2,95,000. So 288 minus 295 is 7,000 adverse. जी ताहिर आप बताइए क्या परेशानी है?
ताहिर बेटा उत्सुक नाउ। किसी और ने कुछ पूछना है तो क्यों लिखिए। चलें अब निकालते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस। व्हाट इज एक्चुअल क्वांटिटी? हमने रॉ मटेरियल की कितनी एक्चुअल क्वांटिटी ली है? रॉ मटेरियल की हमने क्वांटिटी ली है 5900 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस कहां से आती है? स्टैंडर्ड प्राइस स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड से आती है, ये मैं जानना चाहता था। तो जो भी चीज स्टैंडर्ड होगी वो हमेशा स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड से आएगी। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड से प्राइस है 48 माइनस एक्चुअल प्राइस इज 50। तो व्हाट इज वेरिएंस? 5900 into 48 minus 50. What is the answer? 11,800 adverse. 11,800 adverse. जी किसी को 11,800 एडवर्स पे कोई प्रॉब्लम हो तो क्यों लिखे। अब आइए मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। स्टैंडर्ड प्राइस, व्हाट इज स्टैंडर्ड प्राइस? 48 स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड से आएगी इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट है 100 यूनिट और 1 यूनिट बनाने के लिए चाहिए 60 किलो, तो 100 यूनिट बनाने के लिए चाहिए 6000 किलो और हमने इस्तेमाल किए हैं 5900 केजी। तो हमारा वेरिएंस आ गया 4800 फेवरेबल। सो 4800 फेवरेबल। नाउ 11,800 adverse and 4800 favorable will add up to 7,000 adverse. यहां तक भी कंप्यूटेशन में किसी को एक भी लम्हे का मसला तो क्यों लिखिए। मैं आप इनकी लॉजिक समझाता हूं, अहमद के भी सवाल का जवाब देता हूं। जी बेटा जिस जिसको समझ आ गई है यहां तक की सारी बात वो यस लिख दे। बाकी लोग बेटा, अहमद आपको मटेरियल यूजल वेरिएंस वकास है स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। हमारी स्टैंडर्ड प्राइस स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड से आ गई 48, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट एक फिनिश गुड बनाने के लिए 60 किलो चाहिए, तो 100 चीजों बनाने के लिए 6000 किलो चाहिए होगा और 5900 किलो हमने इस्तेमाल किया तो वेरिएंस आ गया 4800। हम अकाउंटेंट्स हैं बेटा और हम अकाउंटेंट्स को कौन सी जुबान समझ में आती है? हम अकाउंटेंट्स को कौन सी जुबान समझ में आती है? पैसे की। यस, ये मैं जानबूझ के आपसे पूछता हूं बेटे क्योंकि आपको समझ में आए कि हर चीज को एंड में रुपीज में क्यों कन्वर्ट करना है। जब तक आपको ये बात नहीं समझ आएगी, बुरा ना बनाइएगा माहम, आप वही गलती करेंगे जो आप माहम वाली करते। हमने हर चीज को एंड में नोटों में और टोटल में कन्वर्ट करना है। अब अहमद और सब लोग समझ लें, फॉर एग्जाम्पल ये कुर्सी है, 100 कुर्सियां बनाने के लिए मेरा खर्चा होना चाहिए था मटेरियल का 2,88,000 और मैंने खर्च किए 2,95,000, तो 7,000 रुपए का खर्चा नेगेटिव आ गया। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की अंडरस्टैंडिंग क्लियर है? जहां नहीं होगी वहां नो लिखिएगा, यस की सूरत में ना लिखें कुछ भी। सो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फॉर एग्जांपल ये कुर्सी है, तो एक कुर्सी बनाने का खर्चा है 2,880 रुपए, तो 100 कुर्सियां बनाने का खर्चा होना चाहिए था 2,88,000 मटेरियल का, लकड़ी का, और मैंने खर्चा कर दिया 2,95,000, तो 7,000 रुपए का नेगेटिव खर्चा किया। अब मैंने ये देखना है कि ये कसूर किसका है। ये फरहान अहमद का, उमर फरहान का कसूर है जो मेरा परचेज मैनेजर है, या ये ताहिर का कसूर है जो मेरा प्रोडक्शन मैनेजर है। तो मैंने पहले उमर फरहान के लिए परचेज मैनेजर की परफॉर्मेंस मेजरमेंट की
मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकाल के। मैंने एक्चुअल में खरीदी है 5900 किलो चीजें और मैंने स्टैंडर्ड सेट किया था 48 रुपए का, लेकिन उमर फरहान जाके लेकर आया 50 रुपए की चीज और उमर 48 रुपए की नहीं खरीद पाए, इसलिए कंपनी को 11,800 रुपए का नुकसान हो गया। मटेरियल प्राइस वेरिएंस के कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम? तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस का मतलब अब यह है कि जो आपका परचेज मैनेजर है उसकी खिंचाई करें, वो सही काम नहीं कर सका। अब अहमद जान और तमाम लोग मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस पे आते हैं। 100 कुर्सियां बनाने के लिए मुझे 6000 किलो रॉ मटेरियल लगाना चाहिए था और मैंने लगाया 5900 किलो, मैंने 100 किलो कम लगाया और इसीलिए मेरा ये वेरिएंस फेवरेबल आ रहा है। और वो 100 किलो को चूंकि प्राइस का वेरिएंस अहमद मैं ऊपर कंसिडर कर चुका हूं प्राइस का वेरिएंस, तो इसलिए क्वांटिटी वेरिएंस में प्राइस को स्टैंडर्डाइज कर दूंगा। तो मेरी स्टैंडर्ड प्राइस है 100 रुपए, ताकि वेरिएंस सिर्फ किसकी वजह से आए, क्वांटिटी की वजह से आए। तो इसलिए मैंने मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस में प्राइस स्टैंडर्ड लिया है ताकि सिर्फ क्वांटिटी का वेरिएंस हाईलाइट हो सके। तो ताहिर साहब ने बड़ा अच्छा काम किया, 4800 रुपए का मटेरियल कम लगाया, उमर की वजह से 11,800 रुपए का मटेरियल महंगा खरीदना पड़ा और ओवरऑल मेरी कंपनी को मिला के 7,000 रुपए का नुकसान हो गया। यहां तक किसी दोस्त ने कुछ पूछना हो तो क्यों लिखिए, वरना मैं फिर इससे आगे बात बढ़ाऊंगा।